नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखाव। देखिए, एक लंबा संघर्ष एसआई भर्ती परीक्षा 2021 जो है कि रद्द हो चुकी है और कहीं ना कहीं संघर्ष समिति ने जो है इसमें अपना संघर्ष दिखाया है और बड़ा नाम आता है लालूराम गोदारा का, क्योंकि मैं पहले दिन से देख रही हूँ। पहले दिन से लेकर 127 दिन तक लालूराम गोदारा वहां पर डटे रहे। बारिश हमने देखी, गर्मी का मौसम हमने देखा, धूप हमने देखी, लेकिन ये वो व्यक्ति था, ये वो शख्स था जो वहां पर 127 दिन तक डटे रहा। हालांकि हनुमान बेनीवाल आरएलपी सुप्रीमो सांसद वहां पर वो भी थे, लेकिन उनके साथ संघर्ष समिति का बड़ा योगदान रहा है। और देखिए, जगह जगह लालूराम गोदारा का जो है स्वागत किया जा रहा है, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। एक बार हम भी जानते हैं कि ये संघर्ष कैसा रहा है और कितना कठिन था। बहुत स्वागत करूंगी। और कैसे हैं, 127 दिन बाद जीत मिली है? बहुत ही शानदार। खुशी के मारे जो मेरे जितने भी शुभचिंतक थे, प्यारे साथी थे, जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस लड़ाई में अपने सपनों को बचाने के लिए, अपने संघर्ष को जो है मुकाम तक बचाने के लिए, उनके हक और अधिकार की लड़ाई में जब जो युवा हर पल के अंदर, क्योंकि लड़ाई कोई एक दिन या 2 दिन की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई 2021 से किया हुआ सफर 2025 के जो है अगस्त अंत तक आके रुका है। तो इस 4 वर्षों के दौरान और पिछले लगभग 4.25 महीने के शहीद स्मारक के हमारे आंदोलन के दौरान अनेकों युवाओं ने जो है हर समय आके, कभी चाहे रैली के अंदर आई हो, चाहे जेल भरो आंदोलन में, या और कभी भी दिन में, रात में, हर मौसम में, हर किसी व्यक्ति ने जो है प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष रूप से हमारा योगदान रहा। और आज मैं विशेष योगदान राजस्थान विश्वविद्यालय के मेरे लॉ कॉलेज इवनिंग में जितने भी मेरे चाहे प्यारे भाई साथी हो, भाई राजकुमार, नीतीश और अन्य जो मेरे बैचमेंट के जितने भी साथी हैं, इन्होंने हमेशा जो है शहीद स्मारक की लड़ाई में जब जब मैंने इनको याद किया, इन्होंने इस युवाओं की लड़ाई के अंदर जो है हमेशा हमारा साथ दिया। पार्टी विचारधारा को परे रखकर युवाओं के हक और अधिकार की लड़ाई में इन्होंने योगदान दिया। आज इसी कॉलेज के अंदर जब इन युवाओं ने कहा कि भाई आज हमारी जो जीत है, 4 वर्षों की बहुत बड़ी जीत है, ये लड़ाई आने वाले युवाओं के भविष्य को बचाने की लड़ाई थी, आपका नाम एक स्वर्णिम और ऐतिहासिक जो है ये आंदोलन की जीत हुई है। तो इस लॉ कॉलेज की पावन धरा पर इन युवाओं ने जो है मिलके सबने स्वागत और सम्मान रखा। तो मैं मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद लेके इन बच्चों से जो है स्वागत और इनका सत्कार से आभार प्रकट किया। और सभी युवा साथियों की जो खुशी है, ये मुझे आज जो है अपने दिल से जो है बयां कर रही है कि हमने जो लड़ाई लड़ी वो सत्य की, और जो है एक युवाओं के भविष्य को बचाने की लड़ाई थी। तो सत्य की राह पर चलकर, और एक जो है अगर आप अच्छे कर्म और अच्छे विचार के साथ अगर अपने दिल से कोई लड़ाई लड़ती हो, तो निस्संदेह वही बात है कि अगर आप लड़ाई लड़ने के लिए अगर अकेले शुरू होते हो, तो कारवां आपके बीच अपने आप बढ़ता जाता है। और आज सफलता के श्रेय पर सब लोग साथ हैं। और आगे भी जो है आने वाले समय के अंदर जब भी कभी अन्याय के खिलाफ या कभी भी अन्याय होगा, तो हम इन युवाओं के साथ कंधा से कंधा मिला के हम लड़ते रहेंगे। और मेरे विश्वविद्यालय की जो तमाम मांगे हैं, जब भी कभी युवाओं के साथ अत्याचार होता है, तो उनके लिए हम हमेशा जो है उनके लिए डटकर मुकाबला करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें हनुमान बेनीवाल की क्या भूमिका रही है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी ने आपको सपोर्ट किया, पहला दिन था जब से मैं देख रही हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी आपके साथ डटे रहे। उनकी क्या है भूमिका यहाँ रही है? देखिए, महाभारत के अंदर अर्जुन के साथ श्री कृष्ण की जिस प्रकार से भूमिका रही थी, उसी प्रकार हम लोगों के साथ हनुमान बेनीवाल की भूमिका रही है। क्योंकि लड़ाई शुरुआत के समय तो अनेक लोग आए थे, बीच में भी खूब लोग आए थे, लेकिन जो अंत समय तक आपके साथ रहता है। क्योंकि हनुमान जी, मुझे याद है जब हम लोग गए थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं, चिंता करने की बात नहीं है, मैं आपकी भर्ती रद्द करूंगा, और जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी, मैं तब तक उठूंगा नहीं। और 4.25 महीने तक वो वहां से हिले नहीं। उनके बैनर के तले, उनके जो है नाम के तले, उनके नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारा आंदोलन जो है लंबा समय तक चला और आज जीत हुई। तो हनुमान जी का नाम और हनुमान जी की पार्टी आरएलपी का जो योगदान है, वो ऐतिहासिक और जो है बड़ा अनूठा रहा है, जिसको स्वर्णिम अक्षरों में जो लिखा जा चुका, आज पूरे भारत देश भर में उनकी चर्चा हो जा रही है। और आने वाला इतिहास और आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी कि कोई ऐसा ही भर्ती, जिस प्रकार कोरोना वायरस ने जो है पूरे भारत में अपनी अनूठी छाप छोड़ी थी जो है बीमारी के तहत, उसी प्रकार युवाओं के बीच में जो ये बीमारी थी पेपर लीक की, उसको उन्होंने खत्म करके जो है एक अनूठा जो है विश्वास लोगों के बीच में बनाया कि आप मेहनत करते रहिए, जब भी कभी पेपर लीक या पेपर चोरी की बात होगी, हम आपके लिए लड़ने को तैयार है। और आने वाले समय में फिर कोई पेपर खरीदने का सोचेगा नहीं। जब भी उन्हें लगेगा तो उनको याद लगेगा, फिर कोई हनुमान बेनीवाल या हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस दिन ऐसा लग रहा था कि आज फाइनल रिजल्ट आने वाला है, फाइनल फैसला हो जाएगा, आज क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होती तो क्या करते? क्या वाकई में जो दिल्ली कूच की बात कही गई थी, बेनीवाल जी काफी दिनों से गोलियां दे रहे थे, दिल्ली कूच दिल्ली कूच दिल्ली कूच, खैर वो दिल्ली कूच तो नहीं हुआ, पहले ही मामला सलट गया। और अगर भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होती तो क्या करते? क्या कदम था अगला? देखिए,
हनुमान बेनीवाल जी ने जो दिल्ली कूच का कहा, वो केवल गोली नहीं थी, वो एक विश्वास और उनका जो जज्बात और जो जुनून था कि आप लोग आंदोलन करिए। अगर मामला हमारा न्यायपालिका में चल रहा था, सरकार से जो हमारी मांग थी वो सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दे दिया था। न्यायपालिका ने संपूर्ण जो है प्रक्रिया की निष्पक्ष जो है तथ्यों के आधार पर जांच करके तमाम सबूतों के आधार पर और रिपोर्टों के आधार पर जो फैसला दिया है, उसके आधार पर न्यायपालिका के फैसले का हम इंतजार कर रहे थे। वो फैसला हमारे पक्ष में आया तो हमने दिल्ली कूच का भी ऐलान बंद कर दिया, और आगे जो अग्निवीर का मामला है उसको लेकर हनुमान बेनीवाल जी दिल्ली कूच करेंगे, तो उस मामले भी हम हमारे छोटे बड़े भाइयों के साथ उनकी मांग को लेकर चलेंगे। और रही बात जो है खुशी की, तो वही बात है कि हमें शुरू पहले दिन से इस मामले में विश्वास था कि एक अगर आरपीएससी के अंदर से अगर इतने टाइम पहले अगर पेपर लीक हुआ, हमारे साथ अत्याचार हुआ है, तो ऊपर वाला जरूर न्याय करेगा। और लंबे समय संघर्ष के बाद हम यहाँ तक पहुंचे अनेकों दौर के बाद में, तो हमें इतना लगा था कि अगर ऊपर वाला हमें यहाँ तक लेके आया है तो वो अंजाम तक भी लेके जाएगा। क्योंकि सत्य को और झूठ और फेरब की रफ्तार चाहे कितनी तेज होती हो, लेकिन अंततः जीत सत्य की होती है। अगर व्यक्ति अपने जुनून और अपने दिल से अगर किसी काम को चाहता है तो हो जाता है। और जिस दिन भर्ती रद्द हुई, तो मुझे इन तमाम युवाओं के प्रति जो दिल और जो आंखों के जो खुशी के आंसू थे वो मैं समा नहीं पा रहा था। मुझे लगता नहीं कि इतनी खुशी तो अगर मैं थानेदार बनता तो भी मुझे होती, क्योंकि थानेदार 6-7 महीने 8 महीने किताबों के संघर्ष के बाद में बनता है, लेकिन जो धरातल पर सड़कों पे और अनेक जो मोड़ पे हमने लड़ाइयाँ लड़ी, वो लड़ाइयाँ जो है ये साबित कर रही है कि आपने सत्य के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तो वो खुशी जो है आज मुझे पूरा देश नहीं, पूरा राजस्थान के तमाम युवा किसानों के बच्चे मुझे जो प्रकट कर रहे हैं, से हृदय से मैं उनकी खुशी स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये जश्न दो दो जगह मनाया गया है। एक जगह बेनीवाल जी के घर पे जो रात को 12 बजे तक डीजे बज रहा था, और एक जगह किरोड़ी लाल मीणा जी के यहाँ पर। ये क्या था, दोनों जगह जश्न कैसे संभव हुआ? देखिए, जश्न तो पूरे राजस्थान में मना है, हर घर में दिवाली मनी है। लेकिन किरोड़ी लाल जी आए नहीं, एक भी दिन धरने पर, एक दिन आए जरूर थे लेकिन चुपचाप से निकल लिए थे। फिर जश्न किस बात का? क्या शुरुआत उन्होंने ही की थी? देखिए, वो उनकी और उनके चहेते लोगों की जो भी इच्छा थी, उनके अनुसार जो है उन्होंने बधाइयाँ दी, उनके समाज के लोगों ने और उनके चहेते लोगों ने। मैं मेरे भी हृदय से और दिल से जो है किरोड़ी लाल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी जब विपक्ष के दौरान भी और जब हम टंकी पे चढ़े तो वो लोग हमारे साथ आए, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन सबसे बड़ा जश्न तो हनुमान बेनीवाल जी के बना। उस डीजे की गूंज, चाहे आप कितने डीजे बजा लो, किसी के वहाँ जाके भी उस डीजे की आवाज़ को और इस डीजे की धुन को आप कभी भुला नहीं पाओगे। पुलिस कमिश्नरेट के आगे जयपुर के मध्य में रात्रि के 12 बजे उस शहीद स्मारक के चारों ओर जो डीजे बजा, वो तो देखने लायक था। जैसे कोई रात की 12 बजे गांव में बारात निकल रही है, उस हिसाब से जो जश्न मनाया जाएगा वो तो ऐतिहासिक हो चुका है। और देख, जिन लोगों ने भी जगह जगह पर जश्न मनाया उसका मैं स्वीकार करता हूँ, और जश्न मनाना चाहिए निस्संदेह, क्योंकि असत्य पर सत्य की जीत हुई है और अधर्म पर जो धर्म की जीत हुई है। तो एक दिवाली के रूप में त्यौहार था, तो हर लोगों का जो है इसमें त्यौहार पड़ता है। और जो भी वाद विवाद है उनको बुला के भाईचारे के तहत जो है आगे लड़ाई लड़नी चाहिए। अन्याय के खिलाफ जो भी हो, सबके साथ और सबके प्रयास से ही जो है ये जीत हुई है। एक आखिरी सवाल लादूराम जी, आप लोगों की तो जीत हो गई, उनका क्या? जो बेचारे आज भी जो है प्रदर्शन किया गया है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, एसआई भर्ती परीक्षा को यथावत रखना चाहिए, उनका क्या? इतने साल यथावत तो थी, 4 साल तक उन्होंने तनख्वाह ली, इन्होंने जो भी इंजॉय किया वो कर लिया। लेकिन मामला क्या है, क्योंकि जब 35 दिन पहले पेपर लीक होना और तमाम राजस्थान के 8 लाख सही 40 लाख युवाओं के साथ ये अन्याय हुआ है। अगर आज ये भर्ती रद्द नहीं होती तो तमाम जो पढ़ने वाले युवा है, जो पेपर माफिया है और जो पैसे वाले लोग हैं, वो आने वाले समय में भी पेपर खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें इतना विश्वास हो जाता कि अगर यदि ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं हुई, उनमें पेपर खरीदने वालों के साथ कुछ नहीं हुआ, तो आने वाले समय में भी जो है इस भर्तियों में भी कुछ नहीं होगा, तो उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ता। और फिर अगर उन भर्तियों के भी जांच की मांग होती तो वो लोग हमेशा ऐसा ही भर्ती का उदाहरण देते हैं कि ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं हुई, उसमें पेपर माफियाओं को बचाया गया, तो फिर इसमें पेपर माफियाओं को क्यों जो है बख्शा नहीं जा रहा। और जिस प्रकार से वो लोग मांग कर रहे हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप वास्तव में ईमानदार हो तो आप लोगों को न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका सर्वोपरि होती है। उन्होंने तमाम कानून सबूत तथ्यों के आधार पर जो है इस मामले का विश्लेषण करके बड़ी 1 साल की जो है सुनवाई के बाद, 40 सुनवाई के बाद उन्होंने जो फैसला दिया, उस फैसले का स्वागत करके आपको आगे की आपकी तैयारी करनी चाहिए। और जो भी 5 से 6 महीने आपको मिले हैं उसमें अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए आप तैयारी करिए। जो ईमानदार होता है, ये बात नहीं है, मारवाड़ी में ये कहावत होती है कि अगर किसान के वहाँ कभी बारिश नहीं होती, अगर अकाल पड़ जाता, तो ये तो होता नहीं कि उस खेत में अगर 3 साल बाद बारिश होती तो फसल नहीं उगती, कहीं ना कहीं फसल तो उगती है। तो आप लोगों को अगर बीच में 2 साल 3 साल आप लोगों ने जो है किताबें नहीं उठाई,
तो आप वापस, अगर आपके दिमाग में, आपके दिल में अगर आपकी क्षमता है, ईमानदारी का जुनून है, तो आप लोग वापस किताबें उठ के तैयारी कर सकते हो और दिखाइए समाज को और अपने विपक्ष के लोगों को, और हमें भी आप साबित करके दिखाइए कि हम लोग ईमानदार थे। कुछ 100-150 लोग इसमें ईमानदार भी थे, उनका दुख जाहिर है, क्योंकि कभी ऐसी कोई वो रणनीति बनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी गाइडलाइन है कि पेपर लीक में जो है इतना बड़ा भयंकर घोटाला होता है तो उस लोगों को हम अलग कर सके, ऐसी कोई छलनी नहीं थी। तो यहाँ आहुति देनी पड़ती है, तो उन लोगों को निस्संदेह पूरे राजस्थान के युवाओं के लिए जो है इतनी आहुति देनी चाहिए थी। चलिए, इनके बहुत अलावा शुक्रिया। आप लोग कुछ बोलेंगे? अरे ये तो बड़ी खुशी का दिन है। एक बात बताइए, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई, लंबा जो है संघर्ष था, लादूराम जी का भी, इनके पूरे साथियों का भी, क्या कुछ कहना है? एसआई भर्ती रद्द होना एक स्वागत का ये दिवस है। एसआई भर्ती रद्द होना एक त्यौहार की तरह मनाया जा सकता है, क्योंकि जो गरीब तबके से मजदूर श्रेणी के लोग आते हैं, स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं जयपुर आकर, एक आस लेकर करते हैं कि उनके पास पैसा तो होता नहीं है। उनको पता है कि घर वाले लोन लेकर उनको पढ़ाते हैं, और फिर पेपर बिकना राजस्थान में उनके साथ एक अनहोनी हो जाती है। वो घर वालों को जवाब नहीं दे पाते कि हमने जो पढ़ाई की है, हमने जो मेहनत की है, उसका परिणाम किसी ने पेपर खरीद के बराबर कर दिया। तो एक असंभावना हो जाती है, एक आपातकाल हो जाता है, जैसे किसी फसल का खराब होना। ये फसल का खराब होना नहीं है, ये तो वो है कीटनाशक तथ्य हैं या अपवाद है ये, जिन्होंने पेपर खरीदा और जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य बर्बाद किया। उनका एक बार तो ऐसा ही भर्ती पूर्ण होने पे जैसे लग रहा था कि ये रद्द नहीं होगी, तो उन बच्चों की आस टूट गए थे, उनके अरमान टूट गए थे, लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, अपना भविष्य एकदम गर्त में जा चुका है। लेकिन ये एसआई भर्ती का जो निर्णय कोर्ट ने दिया, वो एक ऐसा एक ऐतिहासिक फैसला था कि सबके दिलों और दिमाग में एक अच्छा जहन आया और उन्होंने सोचा कि मेहनत ही सब कुछ है, मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, क्योंकि विश्वास एक ऐसा माध्यम है जिससे सब कुछ हासिल किया जा सकता है। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। कुछ कहेंगे? आपके साथी ने तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे दिए कीटनाशक के और अपवाद के, पहली बार ऐसा एग्जाम्पल सुने। क्या कुछ कहेंगे एसआई भर्ती को लेकर? जी मैम, मैं एक लाइन में पूरा अपना जो अर्थ है वो दे दूंगा। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। उसका परिणाम आपको लादूराम दिख रहा है। थैंक यू। कुछ कहेंगे? आप भी कुछ कहेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये था 2021 की जो भर्ती परीक्षा थी एसआई की, वो रद्द हो गई है और लादूराम गुदारे जी मेरे साथ थे। काफी कुछ बताया कि कितना ये संघर्ष रहा है, और हमने भी पहले दिन से लेकर 127 दिन तक का ये संघर्ष देखा है। खैर, न्याय हुआ है किसी के साथ, किसी को लग रहा है अन्याय हुआ है। कोर्ट का फैसला है वो सर्वमान्य है, सर्वोपरि है, और कोर्ट ने जो भी डिसीजन लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया है। लेकिन आपको तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहना है हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।